आजादी के बाद 80 सालों के सफर के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान तय किए हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी खास सीरीज भारत एट 80। स्वतंत्रता दिवस केवल आजादी का उत्सव नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी प्रतीक है। आज देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, मजबूत सीमाओं, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और पूर्वोत्तर में शांति जैसी उपलब्धियों के साथ नई सुरक्षा नीति का परिचय दे रहा है। आजादी के 80वें वर्ष में देखते हैं कैसे बदला है भारत की आंतरिक सुरक्षा का पूरा परिदृश्य। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। विभाजन की हिंसा, रियासतों के एकीकरण और कबीलाई आक्रमणों से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तक पहुंच गया है। पिछले 8 दशकों में जहां भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का सामना किया, वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार के दौरान देश की सुरक्षा नीति में एक बड़ा वैचारिक और रणनीतिक बदलाव देखा गया। अब भारत रणनीतिक संयम के पुराने ठर्रे को छोड़कर आक्रामक रक्षा की राह पर चल पड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इस नए युग के प्रतीक हैं। इन कार्रवाइयों ने ये जता दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार जाकर दुश्मनों के घर में घुसकर माकूल जवाब देता है। 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा। इस नीतिगत बदलाव ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक मजबूत संप्रभु देश के रूप में स्थापित किया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा में निर्णायक पल आया। 370 के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जो कभी असंभव लगता था, आज वही नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब न केवल आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, बल्कि पत्थरबाजी के अध्याय का अंत हो गया है। जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। लाल चौक पर तिरंगा लहराना और पर्यटन का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना आतंकवाद पर जीत का प्रमाण है। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर बड़ी कामयाबी नक्सलवाद के मोर्चे पर मिली और देश नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो गया। मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2025 में इसके लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना को मंजूरी दी। 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तेज किए गए सुरक्षा अभियानों, पुख्ता समन्वय, अवसंरचना का विस्तार और त्वरित विकास आउटरीच के जरिए ये लक्ष्य समय पर प्राप्त हुआ। 2014 में भारत के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जबकि 2026 तक ये संख्या घटकर केवल 2 जिलों तक रह गई। अगर बात नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की करें, तो ये संख्या भी 35 से घटकर 0 हो गई है, जिससे सुरक्षा परिदृश्य में एक निर्णायक बदलाव दर्ज हुआ है। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त करके शांति की स्थापना की गई है। पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में 70% से ज्यादा की कमी आई है। मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई बड़े शांति समझौते किए, जिससे 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद और आंतरिक संघर्षों से प्रभावित रहा है। हालांकि 2014 से सरकार द्वारा शुरू की गई शांति पहल ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2020 के बाद भारत ने LAC और LOC पर सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से होकर गुजरता है।
पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में यही सोच दिखाई देती है। आतंकवाद पर सख्ती, सीमा पर मजबूती, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह